केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता बैंकिंग को पूर्ण रूप से आधुनिक बनाने पर भी दिया जोर। हरियाणा के फरीदाबाद में आतंकी साजिश का पर्दाफाश। हरियाणा और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक आतंकी को गिरफ्तार करके बरामद की 360 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री। अभी भी जारी है संयुक्त ऑपरेशन। और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ने आज यहां विधानसभा परिसर में विधानसभा अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम किया लॉन्च। मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, प्रोग्राम को बढ़ाया जाएगा आगे। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र पर एक अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता कुंभ 2025 का उद्घाटन किया। यह 2 दिवसीय सम्मेलन राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक और ऋण समिति महासंघ नेफकब और सहकारिता मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का विषय है सपनों का डिजिटलीकरण, समुदायों का सशक्तिकरण। इस आयोजन का उद्देश्य संवाद, नवाचार और साझा दृष्टिकोण के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाना है और देश में वित्तीय समावेशन की सहकारी नींव को मजबूत करना है। इसमें नीति निर्माताओं, सहकारी नेताओं और विश्व ऋण संघ परिषद तथा ग्रीनस्टोन फार्म क्रेडिट सर्विसेज के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की भागीदारी होगी। यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का भी उत्सव मनाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी युवा पीढ़ी को सहकारिता के साथ जोड़ना है। उन्होंने कहा कि श्वेत क्रांति को अमूल आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि देश भर में 300 लाख लीटर दूध एकत्रित करने का कार्य अमूल करता है। और क्रेडिट सोसाइटी के ये सहकारिता कुंभ का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में नेफकब ने किया है। कुंभ 25 जहां पर पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन तीनों के विषय पर एक क्षेत्र से जुड़ी हुई कई संभावनाओं का दोहन करने के लिए 2 दिन तक विचार होने वाला है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने धूरी से सीएम तीर्थ यात्रा योजना के तहत पहले जत्थे को अमृतसर के लिए रवाना किया। उन्होंने 3 बसों को हरी झंडी दिखाई। यात्रा पर गए श्रद्धालु अमृतसर के श्री हरिमंदिर साहिब, दुर्गाना मंदिर, भगवान श्री वाल्मीकि तीर्थ स्थल, जलियांवाला बाग म्यूजियम, अमृतसर के अलग अलग धार्मिक स्थानों की यात्रा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए 3 दिन और 2 रातों की मुफ्त ठहरने के लिए विस्तृत प्रबंध किए हैं। उन्होंने कहा कि 50 वर्ष या इससे अधिक आयु के श्रद्धालुओं को यात्रा के लिए पंजीकृत किया गया है और पंजीकरण के लिए वोटर आईडी कार्ड अनिवार्य किया गया है। प्रत्येक बस में एक डॉक्टरी सहायता टीम भी सवार है। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ 3 ਬੱਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 40-40 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਤੇ 2 ਰਾਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब महान गुरुओं, देवी देवताओं, संतों, पीरों और शहीदों की पवित्र धरती है, जिन्होंने हमें आपसी भाईचारे, साझेदारी और एकता का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे खुद को भाग्यशाली समझते हैं कि परमात्मा ने उन्हें इस नेक कार्य के माध्यम से लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने यहां आज विधानसभा परिसर में विधानसभा अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम लॉन्च किया। बाद में उन्होंने विधानसभा कर्मचारियों व अधिकारियों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें पार्लियामेंट की संस्थाओं को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए अन्य संस्थाओं को भी सहयोग दिया जाएगा। हरियाणा विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो हमारी संसदीय प्रणाली में जो 3 महत्वपूर्ण अंग हैं उसमें विधायिका का एक बहुत प्रमुख स्थान है और यहाँ के कर्मचारी, अधिकारी जितने कार्यकुशल होंगे उतना ही वो अपने
जिम्मेवारियों को और बेहतर तरीके से निभा सकेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा को लगभग 1 वर्ष पूरा हो चुका है, जिसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम को प्रमुखता से आगे रखा गया है। हरियाणा के पंचकुला में भारत तिब्बत पुलिस बल के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु में 491वें कांस्टेबल जीडी महिला एवं पुरुष का दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस भव्य परेड में संजय गुंज्याल, आईपीएस कार्यवाहक अपर महानिदेशक वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़ बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर नवनियुक्त प्रशिक्षकों को शपथ दिलाई गई। प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को मुख्य अतिथि द्वारा शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अशोक नेगी, पीएमजी भी मौजूद रहे तथा मुख्य अतिथि के साथ परेड की सलामी ली। इस समारोह में विभिन्न राज्यों के कुल 228 प्रशिक्षार्थी शपथ ग्रहण कर बल की मुख्य धारा में शामिल हुए, जिनमें 198 पुरुष एवं 30 महिला कांस्टेबल शामिल रहीं। इन नव प्रशिक्षितों ने 44 सप्ताह की अवधि का कठोर, अनुशासित और बहुआयामी प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि संजय गुंज्याल ने नव दीक्षितों को बधाई देते हुए कहा कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल न केवल सीमाओं की रक्षा बल्कि आपदा प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा और मानवीय सहायता कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त व्यावसायिक ज्ञान, अनुशासन और समर्पण ही उन्हें भविष्य की चुनौतियों से जूझने की शक्ति प्रदान करेगा। एक्सीलेंट ट्रेनिंग ट्रेडिशन कायम रखी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह बीटीसी केंद्र आगे भी इस बल के मोटो शौर, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा के अनुसार अपने ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड को बनाए रखेगा और आज ये अपने विभिन्न उपलब्धियों के साथ 7 बटालियन, 4 स्पेशल बटालियन, 17 ट्रेनिंग सेंटर, लगभग 90,000 से ज्यादा की फोर्स का एक सशक्त संगठन बन चुका है। इस अवसर पर ब्रिगेडियर एचएस गोराया, डीआईजी बीटीसी ने पास आउट हो रहे नव दीक्षितों को संबोधित करते हुए कहा कि ये दीक्षांत समारोह केवल प्रशिक्षण का समापन नहीं बल्कि देश सेवा के एक नए अध्याय की शुरुआत है। उन्होंने प्रशिक्षकों के अथक परिश्रम की सराहना की तथा प्रशिक्षणार्थियों से बल की गौरवशाली परंपराओं को बनाए रखने का आह्वान किया। देश में अलग अलग हिस्सों में आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए एजेंसियां जांच में जुटी हैं और इस बीच लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश करते हुए गिरफ्तार डॉक्टर आदिल अहमद की निशानदेही पर फरीदाबाद से बड़ी मात्रा में 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने प्रेस वार्ता में बताया कि पिछले 15 दिन से हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर आरोपियों की तलाश में जुटी थी। एक कैरेंटॉप असॉल्ट राइफल है विद 1 कैरेंटॉप असॉल्ट राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल with 8 live rounds, 2 empty cartridges, 2 additional magazines। इसके अलावा 8 बड़े सूटकेसेस हैं, 4 छोटे सूटकेसेस हैं, प्लस एक बकेट, जिनसे अप्रोक्सीमेटली 360 kg जो है इनफ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है, जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है। अभी तक इसके अंदर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ है डॉक्टर मुजम्मिल। एक अज्ञात की गिरफ्तारी जे&के पुलिस के द्वारा वो सहारनपुर से की गई। पुलिस कमिश्नर ने नेशनल सुरक्षा का हवाला देते हुए कहा कि अभी भी ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है, इसलिए और कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती और आने वाले समय में और भी खुलासे किए जाएंगे। तरनतारन उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को वोट पड़ेंगे, इसलिए विभिन्न दलों द्वारा एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद बीती शाम खुला चुनाव प्रचार थम गया है। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 12 कंपनियां तैनात की गई हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि ये पहली बार है कि जब किसी उपचुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती करनी पड़ी है। यहाँ 100 बूथ अधिक नाजुक हैं, लेकिन 114 बूथों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबन सिंह ने बताया है कि सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों और वेब कास्टिंग का प्रबंध किया गया है। तरनतारन में बीते शाम खुला चुनाव प्रचार बंद हो गया है। इसके साथ ही शराब की दुकानें भी बंद कर दी गई हैं। दूसरे जिलों से आए नेताओं और वर्करों को भी विधानसभा क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है। निर्वाचन क्षेत्र में कुल वोटरों की संख्या 1,92,838 है। इसमें 1,09,33 पुरुष मतदाता, 91,897 महिला मतदाता और 8 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा सेवा वोटरों की कुल संख्या
1357 है, जबकि 85 वर्ष से अधिक आयु के वोटरों की संख्या 1657 है। इसके अलावा NRI मतदाताओं की संख्या 306 और दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1488 है। इसके साथ ही 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के साथ साथ मतदाताओं की संख्या 3333 है। 11 नवंबर को वोटों वाले दिन तरन में सरकारी छुट्टी रहेगी। इस दौरान उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी से हरजीत सिंह संधू को अपना उम्मीदवार घोषित किया गया है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने हरमीत सिंह संधू को चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस द्वारा करणबीर सिंह बुर्ज पार्टी उम्मीदवार हैं, जबकि शिरोमणि अकाली दल ने प्रिंसिपल सुखबिंदर कौर रंधावा पर भरोसा जताया है। वोट 11 नवंबर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पड़ेंगे। वोटों की गिनती और परिणाम 14 नवंबर को होगा। गौरतलब है कि ये सीट आम आदमी पार्टी के विधायक कश्मीर सिंह सोहल की जून में मृत्यु होने के कारण खाली हुई थी। पंजाब के पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित विभिन्न आयोजनों के अंतर्गत अगले चरण के लाइट एंड साउंड शो 11 नवंबर को अमृतसर, फिरोजपुर, साहिबजादा, अजीत सिंह नगर, मोहाली और संगरूर में आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद 14, 17 और 20 नवंबर को भी राज्य के अन्य जिलों में ये शो होंगे। उन्होंने बताया कि 11 नवंबर को अमृतसर के मेला ग्राउंड रंजीत सिंह एवेन्यू में लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन होगा, जिसमें लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ETO उपस्थित रहेंगे। साहिबजादा, अजीत सिंह नगर, मोहाली में से सरस मेला ग्राउंड में शिक्षा, सूचना और लोक संपर्क मंत्री हरजोत सिंह बैंस तथा सांसद मालविंदर सिंह कंग भी शामिल होंगे। 14 नवंबर को पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना में होने वाले लाइट एंड साउंड शो में तरुणप्रीत सिंह सौंद, बिजली, उद्योग और वाणिज्य मंत्री संजीव अरोड़ा और आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया शामिल होंगे। सौंद ने कहा कि इन लाइट एंड साउंड शो का उद्देश्य गुरु तेग बहादुर जी के संपूर्ण जीवन, उनके दर्शन और धर्म रक्षा हेतु दी गई महान शहादत को जन जन तक पहुंचाना है, ताकि नई पीढ़ी इस महान से परिचित हो सके। उन्होंने बताया कि इससे पहले 8 जिलों जालंधर, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, पठानकोट, गुरदासपुर, फरीदाबाद, फाजिलका और होशियारपुर में आयोजित लाइट एंड साउंड शो के दौरान प्रस्तुत किए गए ऐतिहासिक प्रसंगों ने संगतों को भाव विभोर कर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के आवास पर पहुंचकर उनके दादा स्वर्गीय जयपाल गौतम को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा परिवार को कठिन समय में धैर्य और संबल प्रदान करने की प्रार्थना की। श्रद्धांजलि के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में NDA की सरकार बनने जा रही है। मंगलवार को दूसरे चरण का मतदान होगा और मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में खूब विकास कार्य हुए हैं और गरीब व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा है। इसलिए बिहार की जनता NDA गठबंधन को वोट देकर मोदी नीतीश के काम पर मुहर लगाएगी। कि लगातार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार के अंदर विकास कार्य हुए हैं, जो बिहार के अंदर गरीब व्यक्ति तक लाभ पहुंचा है, मुझे खुशी है बिहार के अंदर 70 लाख किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा 4 महीने के बाद 6,000 रुपए पहुंच रहा है। बिहार के अंदर 1 करोड़ लोगों को मकान बना करके दिए हैं। बिहार के अंदर 4 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड हैं, जिनका 5 लाख रुपए का अधिकार दिया गया है। असम की धरती से चलकर डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब में पहुंचा 9वें श्री गुरु तेग बहादुर जी की लासानी शहादत को समर्पित विशेष नगर कीर्तन अपने अगले चरण के लिए गुरुद्वारा श्री बुर्ज साहिब के लिए धार्मिक परंपराएं के अनुसार रवाना किया गया। ये नगर कीर्तन बीती रात धालीवाल स्थित विश्राम के बाद अपने अगले चरण के लिए जारी रहेगा। यह नगर कीर्तन 5 प्यारों के कुशल मार्गदर्शन में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया में सुशोभित हो रहा है। नगर कीर्तन के दौरान संगतों की भीड़ देखने को मिल रही है। रास्ते में अलग अलग स्थानों पर नगर कीर्तन का जोरदार स्वागत किया गया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X व DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है।
नमस्कार।